नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेविले में भारत का पहला C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निकलता हुआ दिखाई दिया। जी हां दोस्तों, भारत के लिए पहले C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सेविले स्पेन के पास एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की सैन पाब्लो सुविधा में असेंबल पूरी कर ली है। दोस्तों, 22 फरवरी को चित्री ट्विन टर्बोप्रोप भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर किए गए 56 यूनिटों में से पहले 16 को एयरबस द्वारा पूरा किया जाएगा। शेष का उत्पादन देश में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। उड़ान परीक्षण के बाद एयरबस को इस वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत का पहला C295 परिवहन सौंपने की उम्मीद है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स सेवा में वृद्ध होकर सिडली HS-748 एवरो परिवहन विमान की जगह होगी। सीरियम के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 60 हिंदुस्तानी एरोनॉटिक निर्मित HS-748 की उम्र 38 से 61 साल के बीच है और दोस्तों इनको C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदला जाएगा। दोस्तों, 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भारत ने दिया था और आपको पता है कि बाकी के बचे 16 के अलावा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो टाटा एडवांस सिस्टम भारत में ही बनाएगी। पर दोस्तों, इससे भी अधिक ऑर्डर की बातचीत चल रही है। दोस्तों, टोटल 80 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि 10 ऑर्डर अन्य विभागों के लिए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, कोस्ट गार्ड और अन्य विभाग के लिए भी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के लिए बातचीत दोस्तों शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर की घोषणा के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा C295 मीडियम के एक अतिरिक्त ऑर्डर के लिए योजनाओं को छोड़ने की संभावना है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े के लिए 50 ट्रांसपोर्टर के मूल ऑर्डर से अतिरिक्त C295 खरीदने की अपनी योजना से बदल लिया है, क्योंकि इसके लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA का टेंडर जारी किया था पुराने N32 मीडियम डोना परिवहन विमान को बदलने के लिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन एवरो होकर सिडली HS-748 के अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए 50 C295 का ऑर्डर दिया था। कोस्ट गार्ड अपनी जरूरत की 6 इकाइयां खरीदेगा और कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के अतिरिक्त 15 यूनिट की खरीदी की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स में अधिक C295 ऑर्डर करने का विचार कर रहा था, लेकिन इस योजना को छोड़ दिया गया है। दोस्तों, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स ने मीडियम ट्रांसपोर्ट परिवहन विमान की 80 इकाइयों के तक की खरीदने की योजना बनाई गई थी, जो 18 से 30 टन के कार्गो पेलोड ले जा सकता है, जिसके लिए पहले से ही एरोस्पेस निर्माताओं से बोलियां मिलनी शुरू हो गई थी, जबकि इसके पास बोली भेजने के अंतिम समय मार्च तक का है। दोस्तों, इसके बाद भी अलग से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा रहा है मीडियम ट्रांसपोर्ट का, पर उसमें दोस्तों 23 टन से लगाकर 37 टन तक पेलोड ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बोलियां आ रही है। उनमें से दोस्तों एक है एम्ब्रेयर का C90 मिलेनियम एयरक्राफ्ट, एक है दोस्तों रशिया का 276 एयरक्राफ्ट और एक है दोस्तों अपना हरकुलस 130J सुपर हरकुलस अमेरिकन विमान लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा, जो पहले ही भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। और दोस्तों एक लास्ट एयरक्राफ्ट एयरबस का है और वो A400M मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और वो 37 टन पेलोड ले जा सकता है। तो दोस्तों, अब क्या जो पहले केवल C295 के 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने था, मतलब जो दोस्तों 56 तो ऑर्डर थे, उसके अलावा भी 20-25 ऑर्डर अतिरिक्त देने की संभावना थी, पर C295 को मुझे लगता है कि कैंसिल कर दिया गया है कि भारत चाहता है कि ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर नहीं दिए जाएं जो कम पेलोड ले जा सकें, और ऐसे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं जो एवाक्स में भी यूज़ कर सकें, उनको टैंकर के लिए भी यूज़ कर सकें, अग्निशामक में भी यूज़ कर सकें, उनको बचाव और राहत प्रोग्राम के लिए भी यूज़ कर सकें। मतलब दोस्तों, उनको ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खोज की जा रही है जो मल्टीपर्पज़ हो, भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय नेवी के लिए, चाहे कोस्ट गार्ड के लिए हो, चाहे भारतीय सेना के लिए हो, या किसी और काम के लिए भी उसको यूज़ करना पड़ो, एवाक्स के लिए हो या टैंकर के लिए हो, तो मतलब मल्टीपर्पज़ काम कर सके, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों, ऑब्वियसली उस एयरक्राफ्ट को भी देखा जाएगा जिसकी कीमत कम होगी, जो भारत के लिए सूटेबल होगा, जो अधिक से अधिक लोकलाइजेशन मतलब भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाएगा, और जो दोस्तों अधिक से अधिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा और जो कम से कम कीमत में भारत को देगा। मतलब भारत उसी एयरक्राफ्ट को पसंद करेगा जो भारत के हिसाब से जो कंपनी चलेगी, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो या एयरबस हो या रशियन कंपनी हो। दोस्तों, रशिया का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 276, वो एयरक्राफ्ट दोस्तों 2024 तक उसकी पहली फ्लाइट होगी, 2026 से 27 तक वो बनने लगेगा। तो दोस्तों, रशिया का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तो भूल जाओ। अब दोस्तों बात चल रही है एम्ब्रेयर की और एक 130J सुपर हरकुलस विमान। तो दोस्तों इसको भी भारतीय वायुसेना में पहले से ही है, तो इसको भी नहीं खरीदा जाएगा। मुझे लगता है टक्कर है दोस्तों एयरबस के A400M और एम्ब्रेयर के C90 मिलेनियम एयरक्राफ्ट में। दोस्तों ये 23 टन का पेलोड ले जा सकता है एम्ब्रेयर का एयरक्राफ्ट, और जो एयरबस का एयरक्राफ्ट है वो 37 टन पेलोड ले जा सकता है। मतलब दोस्तों इससे कम से कम 15 टन ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है, और दोनों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आ
रहे हैं। तो इसके लिए उसने कहा कि आप अधिक पेलोड ले जा सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना से वापस से उसने RFI की डिटेल मांगी है एयरबस ने, और कहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, हमें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और एयरबस हो या दोस्तों विश्व की कौन सी कंपनी हो, भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं। और दोस्तों अब तो जर्मनी और जो ये यूरोपियन कंट्रियां हैं ये चाहती है कि भारत को रशिया से दूर किया जाए, और दोस्तों इधर अमेरिका भी चाहता है कि रशिया से दूर किया जाए। तो दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका मिलकर प्लान बना रहे हैं कि किसी भी कीमत पे, चाहे भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देनी पड़े या भारत को कम पैसा भी बताना पड़े, पर भारत को रशिया की तरफ नहीं जाने देना है, भारत को रशिया से दूर करना है। उसके लिए भारत को C295 एयरक्राफ्ट देना पड़े तो दो, या भारत को 130J सुपर हरकुलस देना पड़े तो अमेरिका दे, या एयरबस जो यूरोपियन कंट्री की कंपनी है उसको अपने A400 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देने पड़े तो भी दो। मतलब दोस्तों वेस्ट की सारी कंट्री ये चाहती है कि भारत रशिया से दोस्ती ख़त्म कर दे। पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्री है, ये रशिया को पीछे छोड़ने की वजह से, रशिया को दबाने के कारण केवल चाइना और भारत ही रशिया का साथ दे रहा है, इसलिए ये भारत को दूर करना चाहते हैं, इसलिए भारत को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को लालच दे रहे हैं। पर दोस्तों मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि उस समय को नहीं भूलना चाहिए जब 1971 का समय था, जब पाकिस्तान के कहने पर, और इसी पाकिस्तान की बात अमेरिका अभी तक सुनते आया था, अभी तक वो जो उसको पैसे दे रहा था एड के, और अभी हमने मना किया कि आप उसको जो F-16 एयरक्राफ्ट है उसके लिए आप $450 मिलियन मत दीजिए, तब भी अमेरिका नहीं माना, जो बाइडेन नहीं माना और उसने पाकिस्तान को एड दी। अभी जो पाकिस्तान की नए राष्ट्रपति के पद के भारतीय खड़ी होने वाली निकी हेली, उसने कहा है कि हम पाकिस्तान को 1 रुपया भी अब नहीं देंगे, 1 रुपया भी अब पाकिस्तान को पाई के लिए मोहताज कर देंगे। अब जाके अमेरिका को अकल आ रही है कि वो अमेरिकन ट्रूप्स को मार रहे हैं। जब भारत को नुकसान कर रहे थे, जब भारत में टेररिस्ट पहुंचा रहे थे, तब यूरोपियन कंट्री सॉरी थी। इनके कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ये वही इंग्लैंड और ये वही अंग्रेज जो भारत पर 200 साल राज किया, भारत के किसानों का खून चूसा, और इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और ये अभी तक यही सोचते हैं कि ये हमारे गुलाम बन के रहें, पर भारत के ज्ञान ने, भारत के अध्ययन ने, भारत के मिडिल क्लास माँ बाप ने अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया और इस स्टेज पर जाके खड़ा किया कि इन अंग्रेजों के सर पे तांडव कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये सभी को अब राजा कहने पर मजबूर हो रहे हैं और ये भारत को अपना दोस्त बता रहे हैं। बाकी जो भारत का पुराना दोस्त है रशिया, दोस्तों रशिया की सारी कम्युनिटी भारत के हिंदू धर्म को मानती है। वेस्टर्न मानता है क्या? हिंदू धर्म को दबाने में लगा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हैं भारत, जबकि ये मेरा फील्ड नहीं है, इस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए। पर दोस्तों देश में ऐसे वातावरण चल रहे हैं कि मुझे बोलना पड़ रहा है। पंजाब में देख लो आप, खालिस्तान का चल रहा है, कोई आतंकवादी यहाँ पर ISI का पकड़ा जा रहा है, यहाँ के लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीर पंडितों को मारा जा रहा है। दोस्तों ये देश में हो क्या रहा है? अगर आप अभी भी नहीं जागे तो मुझे लगता है कि ये C295 तो हम खरीदते रह जाएंगे, ये एयरक्राफ्ट भी आ जाएंगे और देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। इससे पहले कि और कुछ ये कमियां आएँ, हमारे को एकता रखनी होगी, हमारे को मजबूती रखनी होगी और हमारे को कौन से दोस्त की आवश्यकता है कौन से नहीं, ये समझ बुद्धि से काम लेना पड़ेगा और भावुक होने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न कंट्री टेक्नोलॉजी दे रही है तो ले, जर्मनी दे रहा है तो ले, अमेरिका दे रहा है तो ले, भावुक होने की जरूरत नहीं है। दोस्ती हम किससे नहीं तोड़ेंगे। भारत का फंडा क्लियर है, काम अपना अपना, पैसा अपना अपना, पैसे दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो क्या तुम? तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।